नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 3 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउं जिल्लारू भिडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर मालिक संघर दाबी मानिले सरकार बढ़ाइले बस भड़ा। महंगा माड़ भितर राज्य में बढ़िला बस भड़ा। डीजेल दर बारंबार वृद्धि होथिबारु राज्य सरकार बस भड़ा बढ़ाई। बस भड़ा किलोमीटर पिछा 2 टंका बढ़ाई राज्य सरकार। पूर्वर साधारण बस भड़ा किलोमीटर पिछा 90 पैसा थिबा बेले एबे बढ़ी 92 पैसा। ठीक सेमिति एक्सप्रेस भड़ा पूर्वर किलोमीटर पिछा 94 पैसा थिला, एबे बढ़ी 96 पैसा होइछि। डिलक्स भड़ा किलोमीटर पिछा बढ़ी 1.35 पैसा होइछि। एसी डिलक्स भड़ा बढ़ी होइछि 1 टंका 63 पैसा। सुपर डिलक्स बढ़ी किलोमीटर पिछा 2 टंका 53 पैसा होइछि। एने राज्य सरकार को विज्ञप्ति प्रकाश करिसेंती। ईरान अमेरिका मध्य युद्ध चलिछि, जोंथरे हरमुज दे पेट्रोल और डीजेल आसी पारु नहीं, जहा फल समग्र विश्व में महंगा होइछि पेट्रोल और डीजेल, जहाको नहीं राज्य घरोई बस मालिक संघ भितर असंतोष प्रकाश पाइथिला। परवर्ती खबर एलपीजी को नहीं जरूरी खबर 30 दिन मध्य समाप्त करंतु एही काम नचेत बंद हो जिवो। ईरान अमेरिका युद्ध सारा विश्व में अस्थिरता सृष्टि करिछि, जहा भारत में गैस जोगाण को मध्य प्रभावित करिछि। केंद्र सरकार एलपीजी एवं सब्सिडी युक्त एलपीजी व्यवहार को रोकिबा पई एक गुरुत्वपूर्ण निर्णायक निष्पत्ति नेइछन्ति। देश में पाइप प्राकृतिक गैस पीएनजी संजोग वृद्धि पाउछि, किंतु एहा सत्वे एलपीजी व्यवहार एबे भी ह्रास पाउछि। को दृष्टि रखी सरकार एबे दौत गैस संजोग को समाप्त करने को निष्पत्ति नेइछन्ति। पीएनजी संजोग थिबा ग्राहक मानक पई 1 जून 2026 रु 30 दिन समय सीमा स्थिर करा दैछि। जदि एही समय सीमा मध्य एलपीजी सिलिंडर समर्पण करा जाय नाही तबे याको बातिल करा जाय पारे। एक परिवार रे स्वामी स्त्री अविवाहित एवं विवाहित पिला एवं वृद्ध पितामाता थांती। जदि सेमाने समान रोषेई घर शेयर करती तेबे प्रत्येक व्यक्ति नाम रे केवल गोटे एलपीजी सिलिंडर संजोग अनिश्चित हेबो। जदि ग्राहक मानक पाखरे एकाधिक संजोग थिबा जणा पड़े तेबे सेमानकर गैस जोगाण तुरंत विच्छिन्न करा जिवो। एही जोगाण केवल आनुष्ठानिक भाव में पुनर्स्थापित हेबो जदि ग्राहक समय मध्य समस्त अतिरिक्त संजोग हस्तांतर करती। परवर्ती खबर 15 दिन भितर भत्ता समस्यार समाधान हेबो। एही कारणरू होइछि समस्या। नुआ सॉफ्टवेयर कारणरू भत्ता बंटन रे होइतिबा समस्या 15 दिन मध्य समाधान हेबो बोली घोषणा करा दैछि। राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल कहिसेंति जे जे माने भत्ता पाइ नाहंती सेमाने एककालीन भावे भत्ता पाइबे। 15 दिन मध्य भत्तार समस्यार समाधान हेबो, एही सूचना दैछन्ति राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। से कहिसेंति नुआ सॉफ्टवेयर पई 2 मास धरी भत्ता देबारे व्यतिक्रम होइछि। जे माने कैश आकार रे भत्ता पाउथिले सेमानकर समस्या होई नाही, जो मानकर ऑनलाइन ने भत्ता जाउछि सेमानकर समस्या होइछि। केंद्र सरकारक पक्षरु नुआ करी सॉफ्टवेयर डेभलप काम चली। केंद्र और राज्य जुग्म भावे भत्ता देवाई व्यवस्था करुछंती। नुआ सॉफ्टवेयर पई 2 मास धरी भत्ता देबारे व्यतिक्रम होछि, तेबे जे माने पाइ नांती सेमाने धैर्य धरी रुहंतु। 15 दिन भितर एककालीन पाइबे बोली सूचना दैछंती मनमोहन सामल। परवर्ती खबर आयुष्मान कार्डधारीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। एडमिट हेबार 3 दिन आगरु करा जायतिबा टेस्ट पैकेज रे अंतर्भुक्त हेबो। एणकी एडमिट हेबा पूर्वरु आयुष्मान कार्ड रे हेबो सबु मेडिकल परीक्षा न कले हॉस्पिटल विरुद्ध रे हेबो एक्शन। आयुष्मान सेवा को नहीं एभली बड़ सूचना दैछन्ति स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। रोगी हॉस्पिटल रे एडमिट हेबार 3 दिन पूर्वरु जहा टेस्ट हेबो ताहा आयुष्मान पैकेज रे अंतर्भुक्त रहिबो। जेउ हॉस्पिटल न करिवे ताको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान हेबो। एही निर्देश को समस्त घरोई हॉस्पिटल पालन करबा पई कड़ाकड़ी निर्देश रहिछि। एथि पई हॉस्पिटल कर्तृपक्ष को मध्य तागिद करा जायछि। 5 जांच पाई एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। कमिटी विभिन्न हॉस्पिटल परिदर्शन पाई निर्देश दिया जायछि। तेबे गणमाध्यम और सोशल मीडिया एभली अभियोग पाइथिबा मंत्री कहिथिले जूनियर क्लर्क बा हिडन कैमेरा सस्पेंड पूर्वरु याको अंतर्भुक्त करू नथिले किछि हॉस्पिटल। एने स्वास्थ्य मंत्री एक बैठक करी विभागीय अधिकारी एवं घरोई हॉस्पिटल प्रतिनिधिक सह आलोचना करिसेंति। हॉस्पिटल कर्मचारी माने रोगी और संपर्कीय मानकु उत्तम व्यवहार उत्तम चिकित्सा सह कोनोसी अभियोग जेपरि न आसीबो ता प्रति स्वास्थ्य विभाग गुरुत्व देछि। परवर्ती खबर जून 3 हाफ डे छुट्टी सरकार कले
बड़ घोषणा जानतु स्कूल कॉलेज खोला रहिबो कि बंद। आसंता जून 30 बुधवार सारा राज्य में हाफ डे सरकारी छुट्टी घोषणा करिसेंती। सरकारी निर्देशनामा अनुसार जून 3 तारिख अपराह्न 1 परठारु समस्त सरकारी कार्यालय स्कूल कॉलेज एवं शिक्षानुष्ठान गुड़िक बंद रहिबो। राज्य में वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार शपथ ग्रहण उत्सव को दृष्टि रखी सरकार पक्षरु एही बड़ निष्पत्ति निया जायछि। एही शपथ ग्रहण समारोह रे बहु संख्यार नेता कर्मी एवं साधारण जनता सामिल हेबार संभावना थिबारु सहर रे ट्रैफिक व्यवस्था एवं श्रृंखला रखा पई एही पदक्षेप निया जायछि। सूचना अनुसार राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय रे अपराह्नरु काम बंद रहिबो, जहाद्वारा कर्मचारी माने एही बड़ कार्यक्रम रे भाग नै परिबे। सेहीपरि कर्णाटक रे समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल कॉलेज मध्य जून 3 तारिख मध्याह्न पर्यंत छुट्टी रहिबो, किंतु जरूरीकालीन सेवा डाक्तरखाना आंबुलांस और अग्निशम स्वाभाविक भावे चालू रहिबो। परवर्ती खबर चाषी गुड न्यूज यही दिन अकाउंट को आसब 23तम किस्ती टंका शीघ्र करंतु यही काम। देश में खाद्य जोगाणकारी जून मास बहुत स्वतंत्र होगाक जाउछि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन में परवर्ती किस्ती चाषी अपेक्षा शेष होगाक जाउछि। सरकार खूब शीघ्र 2000 टंका परवर्ती किस्ती चाषी बैंक अकाउंट को स्थानांतरित करेंगे, किंतु मन रखु जदि आपण समय मध्य किसी आवश्यक प्रक्रिया पूरण न करती तेबे आपणकर किसी किस्ती अटकी जापे। तेबे आसतु जानिबा टंका केबे आसीबो एवं केउ भूल न अड़ाइबा उचित। जून मासर एही सप्ताह रे आसीपरे 2000 टंका अकाउंट को आरंभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार पूर्व धारा अनुसार चाषी माने जून रो द्वितीय किंबा तृतीय सप्ताह रे सेमानकर किस्ती पाई परिबे। तथापि सरकार ए पर्यंत आनुष्ठानिक भाव में तारीख निश्चित करनाहांती। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 13 तारिख में आसाम गुवाहाटी एही योजनार 22तम किस्ती जारी करथिले। फलस्वरूप परवर्ती 4 मासर चक्र जून मासरे शेष होगाक जाउछि। क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करबा पई केंद्र सरकार वार्षिक 6000 टंका डीबीटी माध्यम रे सहायता राशि प्रदान करुछंती। तुरंत आपणकर ईकेवाईसी पूर्ण करंतु, नचेत आपणकर टंका पाइबे नहीं। आपणकर 2000 किस्ती बिना बाधा रे आपणकर अकाउंट रे जमा हेबा निश्चित करबा पई आपणको तुरंत आपणकर ईकेवाईसी पूर्ण करबा उचित। एहा बिना किस्ती रिलीज हेबो नहीं। एहा सहित निश्चित करंतु जे आपणकर बैंक अकाउंट आपणकर सरकारी परिचय पत्र आधार कार्ड सहित लिंक होइछि कि नहीं। परवर्ती खबर सुभद्रा हिताधिकारी मानक पई खुशी खबर। सरकार नुआ प्लान मिलिबो एही लाभ। पंचम किस्ती को अपेक्षा करितबा सुभद्रा हिताधिकारी मानक पई आसिला नुआ अपडेट। सरकार करिसंती बड़ योजना मिलिबो एही सुविधा। राज्य सरकारक फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना रे चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी मानकर खाता को आसी सारिछि। 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। सेहीपरि चतुर्थ किस्ती पाई नथिबा 1 लाख रु अधिक महिला खाता को वेरिफिकेशन पर गत मे 4 रे आसिछि सुभद्रा टंका। तेबे पंचम किस्ती अपेक्षा करिछंती महिला। इतिमध्ये योजनार हिताधिकारी मानक पई सामना को आसिछि बड़ खबर। 26% सुभद्रा हिताधिकारी मानकु अप स्किलिंग ट्रेनिंग दे नियुक्ति एवं उद्योगी करिवे सरकार। 21 रु 35 वर्ष पर्यंत हिताधिकारी को यह कार्यक्रम में सामिल करा जिवो। एसो केंद्र सरकार सेल्फ हेल्प उद्योगी योजना प्रति लक्ष लक्ष महिला को सामिल करा जिवो। गत मार्च 8 तारिख अर्थात महिला दिवस अवसर में राज्य में 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी मानकर खाता को आसीथिला सुभद्रा टंका। तेबे पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो, केउ माने पाइबे, समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में सुभद्रा योजना पहुंचाइबा नहीं पूर्व भी घोषणा करिसंती राज्य सरकार। वर्ष को 2टी किस्ती रे टंका पठाउचंती राज्य सरकार। गोटे किस्ती महिला दिवस, अन्यटी राखी पूर्णिमा दिन आसुची। तेबे आसंता राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका खाता को आसीबो। परवर्ती खबर डायल 112 एई नंबर रे गोटे नंबर रे मिलिबो 3टी जरूरीकालीन सेवा। राज्यवासी लगी खुशी खबर। पुलिस दमकल और आंबुलांस पई अलग अलग नंबर को कॉल करने को पड़ो नहीं। गोटे नंबर को कॉल कले मिलिबो 3टी प्रमुख जरूरीकालीन सेवा। 112 को कॉल कले मिलिबो पुलिस दमकल और आंबुलांस सेवा। 112 जरूरीकालीन सेवा आरंभ करने को जाउछंती राज्य सरकार। तेबे यही सेवा जल्दी आरंभ हो जिवो। तेबे व्यक्तिगत भाव यही नंबर को कॉल कले आपण 3टी सेवा पाई परिबे। पूर्व पुलिस सेवा पई 101, अग्निशम सेवा पई 100 एवं आंबुलांस सेवा पई 108 और जननी एक्सप्रेस पई 102 को डायल करने को पड़ुथिला, किंतु वर्तमान यह बदलाई 112 को डायल कले आपण 3टी सेवा पाई परिबे, जहा कि दमकल, आंबुलांस एवं पुलिस।
परवर्ती खबर आईएमडी आकलन जून 4 रु 5 मध्य छुई पारे केरल मौसुमी शेष में भारत में मौसुमी आगमनर निर्दिष्ट तारीख घोषणा करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। प्रथमे मौसुमी आगमनर स्वाभाविक तारीख जून 1 प्राय एक सप्ताह पूर्व मे 26 रे मौसुमी प्राय एक सप्ताह पूर्व मे 26 रे छुईपारे बोली कहिथिला आईएमडी पर यह संशोधन करी मौसुमी 2 वा 4 दिन विलंब रे पहुंचिबो बोली कहिथिला। शेष में दक्षिण पश्चिम मौसुमी जून 4 रे केरल रे पहुंचिबो बोली पूर्वानुमान करिछि। यह दक्षिण भारत में बहु प्रत्याशित वर्षा आनिबो एवं देश में वर्षा ऋतु में आनुष्ठानिक आरंभ को चिन्हित करिबो बोली सह पाणीपाग विभाग केरल पई प्रबल वर्षा सतर्क सूचना जारी करिछि। आसंता 6 रु 7 दिन मध्य राज्य में विच्छिन्न स्थान में 7 सेमी रु 20 सेमी पर्यंत प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। अरब सागर उपरे आर्द्रता भरा मौसुमी पवन शक्तिशाली होई उत्तर दिग को अग्रसर हेउथिबारु तमिलनाडु और कर्णाटकर किछि अंश में प्रबल वर्षा हेबो बोली आईएमडी पूर्वानुमान करिछि। मौसुमीर आरंभ भारत पई एक गुरुत्वपूर्ण घटना जेउठारे देशर प्राय अधा चाष जमी ऋतुकालीन वर्षा उपरे निर्भर। परवर्ती खबर राज्य सरकार नेले बड़ निष्पत्ति मनरेगा श्रमिकों पई बढ़िला मजूरी। राज्य में बीजेपी सरकार को 2 वर्ष पूरा पूर्व मनरेगा श्रमिकों पई बढ़िला मजूरी। ओडिशा सरकार पंचायती राज और पानीय जल विभाग पक्षर मनरेगा अधीन काम करुथिबा विभिन्न श्रेणीर श्रमिकों निमते सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि करिसेंती राज्य सरकार। नूतन दर अनुଯାୟୀ अर्धकुशली श्रमिकों दरमा 522 टंका होइथिबा बेले निर्धारित मजूरी को प्रतिदिन 10 टंका बढ़ा जायछि। नूतन दर अनुଯାୟୀ अर्धकुशली श्रमिकों दैनिक मजूरी 522 टंका, कुशली श्रमिकों 562 टंका एवं उच्च कुशली श्रमिकों मजूरी 622 टंका करा जायछि। एही संशोधित दर 1 एप्रिल 2026 ठारू लागू। अतिरिक्त सचिव आरव कुमार साहू समस्त जिलापाल और जिला सचिवों को सीडीओ एवं बीडीओ मानकु चिट्ठी लिखि कार्यकारी करने को निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर चिटफंड जमाकारी मानक पई बड़ खबर अगस्ट 31 जाए बढ़िला टंका फेरस्त अवधि। चिटफंड क्षतिग्रस्त क्षुद्र जमाकारी पई बड़ खबर चिटफंड क्षतिग्रस्तों पई पुणी समय देले सरकार। अगस्ट 31 जाए जारी रहिबो फेरस्त प्रक्रिया। एवं टंका फेरस्त पई आ मूल रसीदर आवश्यकता नहीं। राज्यर क्षुद्र जमाकारी मानक पई ओडिशा सरकार अर्थ विभाग तरफ एक आश्वासनाजनक खबर प्रकाश पाई। चिटफंड तदंत कमिशन को सुपारिश क्रमे क्षुद्र जमाकारी को सेमानकर जमा टंका फेरस्त करने प्रक्रिया को अधिक सरल करा जायछि। वर्तमान टंका फेरस्त पाइबा पई मूल जमा रसीद दाखल करिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं। बहु क्षुद्र जमाकारी पाखरे मूल जमा रसीद उपलब्ध नहीं। तेणु क्षुद्र जमाकारी केवल परिचय पत्र देखाई जमा टंका पाइपारे बोली सूचना देइछन्ति मंत्री विभूति भूषण जेना। पूर्व टंका फेरस्त प्रक्रिया शेष तारीख 31 मार्च 2026 पर्यंत धार्य कर मात्र अनेक जमाकारी पाखरे मूल रसीद उपलब्ध नथिबारु सेमाने टंका फेरी पाइबारु वंचित होइतिले। याकु दृष्टि रखी सरकार एही अवधि को 31 अगस्ट 2026 पर्यंत वृद्धि करिसन्ति। परवर्ती खबर सीएम किसान योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। सीएम किसान हिताधिकारी मानक पई बड़ सूचना। एथर सीएम किसान योजना 10 लाख हिताधिकारी मानकर नाम बाद पड़ी। केउ कारण बाद पड़ी एवं केउ त्रुटि जोगु आपणकर किस्ती आसी नहीं जानतु। किसान योजना अधीन में बाध्यतामूलक आवश्यकता गुड़िक पूरण करनथिबा हिताधिकारी मानक निमंते गुरुत्वपूर्ण सूचना जारी करिसेंती राज्य सरकार। आसंता 30 जून हेउची पंजीकरणर शेष तारीख। तेणु एही तारीख मध्य पंजीकरण न कले हिताधिकारी मानकु योजनारू बाद पड़े बोली कहुछि। बैंक सहित आधार संयोगीकरण कृषक ओडिशा पोर्टाल रे पंजीकरण भली आवश्यकता गुड़िक पूरण करने को हेबो। आधार लिंक थिबा मोबाइल नंबर जरिया रे ई-केवाईसी सहित निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा व्यक्तिगत स्तर रे सीएम किसान पोर्टाल cm.kisan.odisha.gov.in रे पंजीकरण करने को हेबो। अधिक सूचना पई ब्लॉक कृषि अधिकारी कार्यालय किंबा कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 1555333 एही नंबर रे जोगाजोग करी जानि परिबे। परवर्ती खबर अंडरवेट शिशुंकर जलखिया खर्च 12 टंका को वृद्धि 35,000 पिला पाइबे। अंडरवेट शिशुंकर जलखिया खर्च 12 टंका को वृद्धि करा जायछि। उपमुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री प्रभाती परिडा शिशु जीवनर प्रत्येक 1000 दिन को गुरुत्व बुझाउथिबा एक सरल डिजिटाल बहिर उन्मोचन करिसेंति। राज्यर 6 मासरू 6 वर्ष पर्यंत अतिशय कम ओजन थिबा शिशु मानकु प्रदान करा जाउथिबा परिपूरक पुष्टि खाद्य दैनिक खर्च को 8 टंका रु 12 टंका को वृद्धि करा जायछि।
ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ 6 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ବମୋଟ 18 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 35,000 ଅତିଶୟ କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ ଏହି ସୁବିଧାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 10.7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରିବେ। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷର ବୟସମାନଙ୍କର ସକାଳ ଜଳଖିଆ ବାବଦକୁ ଦୈନିକ 1.24 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 3.56 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ବାବଦକୁ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ବଜେଟ୍ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 126.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଚାଷୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ନିୟମ। ଖରାତରାରେ ଚାଷ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତାହା କେବଳ ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅନେକ ଧାର କରଜ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବରଦାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ସହଜରେ ବଡ଼ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ବୃହତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଋଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ କରି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି 1.60 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 20ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳୀର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିବିଏସ୍ଇ ଖୋଲିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲ। ଜୁନ୍ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ସିବିଏସ୍ଇ ପୋର୍ଟାଲ। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ, ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଲା ସିବିଏସ୍ଇ। ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ନମ୍ବର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ରି-ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ସିବିଏସ୍ଇ ଅଫିସିଆଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବାଛନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକାରେ ସ୍କାନ୍ କପି ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଛନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଛା 25 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତିକାରେ ସ୍କାନ୍ କପି ପ୍ରତି ବିଷୟ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାର୍କ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରତି ବିଷୟ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେୟ। ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ନମ୍ବର ବଢ଼େ ତେବେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ମେଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି 50 ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ। ମମତା କହିଲେ, ସାରା ଜୀବନ ମୋ ସପୋର୍ଟ ପାଇଲ, ଆଉ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ରିଜୁ ଦତ୍ତ ଟିଏମ୍ସିର ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ମମତାଙ୍କଠାରୁ ଦଳ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ 50ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀମାନେ ଧୋକେବାଜଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଲି କରିବାକୁ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାବେଳେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମମତା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସମର୍ଥନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି କୋଲକାତା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନ ଦିଏ ତେବେ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ହେଲେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆମକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେଲେ ଆମେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ବୋଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଜେପି ଚାହୁଁଛି ତେବେ ମୋତେ ଗିରଫ କରି ଦେଖାଉ ବୋଲି ମମତା ବିଜେପିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧୋକା। ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବେ ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ କି ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସହ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଘଟିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ସି/ବିସି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ତଥା ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସଂରକ୍ଷଣ। ଚଳିତ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ମେଡିକାଲ ଆଦି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ବା ସ୍ମାରକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାବିନେଟର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଏହାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ତଥା ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ମାତ୍ରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22.85%, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 17.13%। ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ସାମାଜିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।